हेलो हेलो एवरीवन। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बायस थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस और आपको कराए जाएं ताकि आपको और कुछ अच्छे से समझ में आए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है। ए फैक्ट्री, न्यू क्वेश्चन इज ए फैक्ट्री हैज थ्री मशीन A factory has three machine X, Y, Z, X, Y and Z, producing 1000, 2000 and 3000 bottle, sorry, bolts per day, ठीक है। द मशीन X produce 1% defective bolt. Y produce 1.5% defective bolts, and Z produce 2% defective bolt. DO का मतलब डिफेक्टिव बोल्ट, याद रखिएगा बार बार। at the end of day, पूरे दिन काम हुआ, उसके बाद at the end of the day a bolt is drawn. at random and is found to be defective. What is the probability that this bolt has not been produced by मशीन Y? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग से समझिएगा, ठीक है। कि ये मशीन X, Y की जगह X कर लीजिए, मशीन X से नहीं बनाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को जरा थोड़ा समझने के लिए कार्रवाई को समझिएगा। इन्होंने कहा कि मशीन X से नहीं बनाया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ये नहीं पूछा है कि मशीन X से बनाया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये पूछा जा रहा है मशीन X से नहीं बनाया गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बात को जरा क्लियर ढंग से समझिएगा। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो इवेंट मान लेंगे। क्या क्या इवेंट मानते हैं? B1 मानेंगे, B2 मानेंगे, B3 मानेंगे। B1 क्या है कि जो बोल्ट है वो मशीन X के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, B के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, B2 Y के द्वारा, B3 Z के द्वारा सेलेक्टेड बोल्ट है, ठीक है ना। बात को समझ लीजिए पहले कि क्या आपको समझना है, क्या करना है। तो B1 क्या है? बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X। B1 बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन कैपिटल X। बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन कैपिटल B, Y इज कैपिटल Z। B1 B2 B3 में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए कि है, नहीं है, बोलो सही है। और फिर क्या है, एक इवेंट मान ले रहे हैं कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। इन्होंने क्या कहा है? हैज नॉट बीन का मतलब X से प्रोड्यूस। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन या नॉट करके पूछते हैं। हम ये मान लेंगे मशीन X से बने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर उसको 1 में से घटा देंगे, काम खत्म। इन्होंने हम पहले क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि ये बोल्ट मशीन X के द्वारा ही बनाया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए और फिर उसको घटा दीजिए, किसमें से? उसको घटा दीजिए 1 में से। तो मशीन X ने नहीं बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के बाहर आ जाएगी। चलिए सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बताइए जरा क्या आएगी।
टोटल कितने बोल्ट बन रहे हैं? 1 2 3000 3 6000, 6000 में मशीन एक्स 1000 बना रही थी, 1000 बटे 6000, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/6। B2 कितनी आएगी? 2000 बटे 6000, 2/6। B3 कितनी आएगी? 3000 बटे 6000, कितनी वैल्यू आएगी? 3/6। काटा इसलिए नहीं कि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 की वैल्यू करें। मशीन 1 कितने परसेंट? 1%। परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 का कार्यक्रम चलता है, तो 1/100 कितना हो जाएगा? ये 1/100। फिर ऐसे ही इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2 कितनी वैल्यू देगा? 1.5/100। B3 कितनी देगा? 2/100। ये सबकी प्रोबेबिलिटी। अब हम ये काम करने जा रहे हैं। अब यहां ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मशीन एक्स से ना बना हो तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस मशीन एक्स से बना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन E। मतलब वो बोल्ट डिफेक्टिव और मशीन एक्स से बना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, 1 में से घटा दे रहे हैं, तो ये 1 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 बटे, ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1। बोलो सही है? आगे नीचे सब वही तीनों का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B3 एंड डॉट डॉट। बोलो सही है? हाँ सर सही है। 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 1/6 इंटू 100, यहाँ नीचे 1/6 इंटू 1/100 प्लस 2/6 इंटू 1/5 1.5 प्लस 3/6 इंटू 2/100। एलसीएम 600 नीचे 600 ऊपर कट जाएगा, सीधे सीधे यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा झुका दिए, चलिए दिखा दे रहे हैं। दिख गया? अब हो जाता है मिस्टेक, अब क्या करें, बोर्ड है ना, ऊपर लिखते हैं 1/1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1/, एलसीएम कट गया, नीचे 1/, यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस 2 गुणे 1.5 मतलब 3 और प्लस 6 6 3 9 1 10, 1 माइनस 1/10, एलसीएम लेके सॉल्व करें 9.10 आंसर आ जाएगा। तो सवाल में क्या नई चीज थी कि इन्होंने नॉट शब्द का यूज किया, तो नॉट शब्द में क्या करना है? कोई बात नहीं करनी है, आपको करना वैसे ही है, बस 1 में से घटा करके कार्य करते चले जाना है। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। आगे लिखा है, मिटाया जाए, मिटाया जाए। अरे ये तो लिखने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत समस्या तो लिखने की हो जाती है। अब हम सीधे सीधे पढ़ते जा रहे हैं, आपको हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, हम डाटा सीधे उठा लेंगे यहाँ पे, है ना? जिसको लिखना बोल रहे हैं वो अपना कॉपी पे लिखता चले। इन ए फैक्ट्री मशीन ए प्रोड्यूस, हम पढ़ रहे हैं, आप स्पीड स्लो करके क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिएगा धीरे धीरे, है ना? क्योंकि इसमें लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। आप स्पीड स्लो करके क्वेश्चन कॉपी पे लिख करके फिर काम करिए। इन ए फैक्ट्री मशीन ए प्रोड्यूस 30% ऑफ द टोटल आउटपुट, मशीन बी प्रोड्यूस 25% एंड मशीन सी प्रोड्यूस द रिमेनिंग आउटपुट। The defective item produced by machine A, B, C are 1%, 1.2% and 2% respectively. 3 machines are working together, produced 10,000 item per day. 10,000 item per day बना रही हैं, ठीक, अच्छी बात है। An item is drawn at random from a day. Output from a day of output and found to be defective. Find the probability that it was produced by machine B or C. या मशीन B से प्रोड्यूस किया गया है, मशीन C से प्रोड्यूस किया, और लगा दिया। चलिए ये भी सवाल थोड़ा सा नया है।
क्लियर हो गया? तो भैया पहले इवेंट मान लेते हैं फटाफट। B1 आइटम, B1 इवेंट काय के लिए हमने मान ली, B1 इवेंट है आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन कैपिटल ए। फिर B2 मशीन कैपिटल बी, B3 मशीन कैपिटल सी। तीन मशीनों की बात करी, तीनों मशीनों के बारे में मान लिया, ठीक। और हमने ई इवेंट है डिफेक्टिव आइटम, ई क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव, इसकी बात कर रहे हैं। तो B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बताइए कितने परसेंट, 30% ऑफ टोटल आउटपुट। परसेंटेज की बात करते हैं तो एनी 100, इसमें कोई एक चीज भ्रमित करने के लिए आपको टोटल आउटपुट बताया 110,000, और तो टोटल आउटपुट जो हो रहा है वो 10,000, लेकिन हमको तो परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो हमें अपने पास यही चलेगा, उसका कोई यहाँ मीनिंग नहीं, कोई रोल नहीं है उसका यहाँ, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना, 25%, एक मिनट देख लेते हैं, 25%। और रिमेनिंग कितना बचा, 30 और 25 55, 45% कौन बना रहा है, मशीन बी बना रही है, सी बना रही है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई सबकी। अब उन्होंने डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2 1.2 अपॉन 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B3 दैट इज 2%, यानी 2 अपॉन 100। ये उन्होंने डाटा दे रखा है। अब क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन B और C, मशीन B यानी B2 और C यानी B3 एंड डिफेक्टिव होने चाहिए। मतलब आइटम डिफेक्टिव हो, या वो तो मशीन B से बनाओ या मशीन C से बनाओ, ये बोला गया। और शब्द मतलब लगा दिए, तो कुछ नहीं, देखो आपको बताया और मतलब होता है जोड़ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन B2 अपॉन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अपॉन E, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर यहाँ पे जोड़ देंगे, बस काम खत्म। दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और जोड़ देंगे। अब ये ना करके इसको और हल्का करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अब क्या कितनी इवेंट हो रही है, 3 इवेंट हो रही है, यानी इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अपॉन E, इन सबका सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमको इतने की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये नहीं लिख सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि B2 हो, मतलब मशीन B बनाए या C बनाए, तो हम क्या करें, हम कर रहे हैं मशीन A बनाए और बोल्ट डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको जो चाहिए वो निकल आएगा। बात अब क्लियर हो गई होगी, बस ये कार्य हमने कर दिया। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको मालूम है, रखिए वैल्यू निकालिए, आंसर हम लिख दे रहे हैं बस। आंसर है कितना, 4/5 आएगा, आंसर आएगा 4/5। वैल्यू इसका फॉर्मूला लिख लेंगे और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे। डू योर सेल्फ में डालिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने का कोई प्रश्न बनता नहीं है कि जबरदस्ती उसको लंबा खींचा जाए, है ना। हाँ ठीक है, इज इट कंफर्म एंड क्लियर? चलिए चले आगे बढ़ें। आगे का क्वेश्चन ये है, सपोज 5% ऑफ मैन, क्वेश्चन छोटा सा लिख दे रहे हैं इसलिए, सपोज 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन have gray hair, have gray hair, hair. A gray haired person is selected. A gray haired person is selected. At random.
at random. What is the probability? What is the probability of this person being a male, assume that there are equal number of male or female. Assume that there are equal number of male and female. ये क्वेश्चन छोटा सा करेक्ट. सपोज 5% ऑफ मैन एंड 2.5% ऑफ women had ग्रे हेयर. ठीक है. अब इन्होंने एक चीज देखो, मैन और वुमेन के सेलेक्ट होने के बारे में जो बात बताई है वो ये कहा है इक्वल नंबर ऑफ मेल है. तो B1 प्रोबेबिलिटी हमने क्या सेलेक्ट, मेल इज सेलेक्टेड और B2 क्या है, फीमेल इज सेलेक्टेड. ये लिख लिया. ठीक है. और E क्या है, ग्रे हेयर का है. वो दुनिया की ऐसी बात कर रहे हैं. अब आइए सर प्रोबेबिलिटी, तो इसका B1 कितनी प्रोबेबिलिटी, अगर इक्वल है तो इसका 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों की. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, कोई दिक्कत ना. अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड कह रहे हैं. अब प्रोबेबिलिटी किसकी दे रहे हैं, मैन की प्रोबेबिलिटी. तो ई इवेंट बना देंगे किसका, ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन V1 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी. 5% की बात करें तो 5/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 अपॉन 100. कितने परसेंटेज की बात, आपका सही काम नहीं कर रहे तो इसको बदल दिया जाएगा. ठीक. अब क्या बोला गया है कि ग्रे आदमी ग्रे हेयर तो है, कैसा हो, और वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन E की वैल्यू पूछी जा रही है. तो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस नीचे दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन B2. ये दोनों रख करके वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाए, काम खत्म कर दिया जाए, है ना. इन दोनों की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर दिए, काम खत्म कर दिया. इस कैलकुलेट कर दी, वैल्यू रख देते हैं 1/2 दिख रहा है ना. 1/2 5/100 नीचे 1/2 5/100 प्लस 1/2 0.25/100. देखो एलसीएम दोनों का सेम आएगा. ऊपर से कट के नीचे ऊपर आएगा 5, नीचे कितना आएगा 5 प्लस 0.25 जोड़ दिया तो 5.25 दशमलव हटा दिया, ऊपर 500. ऊपर कितनी बार कटा, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 20 बार और नीचे 21 बार, 20/21. कितना आंसर आ जाएगा, 20/21 आंसर आ जाएगा. कोई इसमें समस्यात्मक विषय होना ही नहीं चाहिए. उम्मीद है अब तो बात समझ में आनी शुरू हो चुकी होगी कि इस तरह से क्वेश्चंस लगने हैं. कुछ है थोड़े ना उसमें, कोई माल पानी नहीं चल रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो जाता है ना. उम्मीद अब समझ में आ गया होगा, है ना. चलो इसी तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर्स में. परसेंटेज है या कहीं कुछ है, इसी तरह देंगे और पूछेंगे किसी का, जैसे और शब्द यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे. इन शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ करके आप स्पेसिफाइड करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज, है ना. कि नहीं क्लियर हो जाएगा, है ना. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. अब थोड़े से अलग हटके क्वेश्चंस, है ना, थोड़े कठिन है, कठिनाई भरे स्तर थोड़ा होगा इनका. ए डॉक्टर, क्वेश्चन सुनिएगा. ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट from past experience. It is known that the probabilities that he come by train
कॉमा बस, कॉमा स्कूटर, कॉमा और एनी बाय अदर मीन्स। मतलब एक जो डॉक्टर है अपने पेशेंट को विजिट करने जाता है तो पुराने लोग मतलब लोगों को एक्सपीरियंस है कि या तो वो बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे, स्कूटर से आएंगे, किसी दूसरे साधन से आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटीज उनको मालूम कि ये संभावनाएं हैं। 3/10, 1/5, 1/10, 2/5 रिस्पेक्टिवली। चारों चीजों की प्रोबेबिलिटीज आपको दे दी गई। मतलब क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ बढ़ाई जा रही है। अभी तक एक एक दो दो इवेंट चलती थी, अब 3 B1 B2 B3 3 4 हो गए, B4 तक चले जाएंगे हम लोग, है ना। हाँ, द प्रोबेबिलिटीज दैट he will come late, वो लेट आएगा। R, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/3 एंड 1/12। लेट if he comes by train, bus and scooter, but if he come by other means, if he comes by other means, किसी और साधन से अगर वो आएगा, other means, then he will not be late, then he will not be late। देखो कैसे घुमा रहे सवाल में थोड़ा थोड़ा। अगर वो किसी दूसरे साधन से आएगा तो लेट नहीं होगा। when he arrive, जब वो पहुंचा, when he arrived, he is late, मतलब वो लेट हो गया। क्या करे बेचारा, आया लेकिन लेट हो गया। तो what is the probability that he comes by train, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। तो फटाफट 4 इवेंट मान लो। 4 इवेंट B1 B2 B3 B4, है ना। डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन B1, डॉक्टर कम्स बाय बस B2, डॉक्टर कम्स बाय, चलो भर गई, इंक भर ली, फटाफट जल्दी से खत्म करा जाए आज, है ना। कोशिश प्रयास यही रहेगा कि आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, है ना। तो एक B1 इवेंट मान ली, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, कम्स बाय बस, कम्स बाय स्कूटर और कम्स बाय अदर मीन। B1 B2 B3 B4। तो B1 के बारे में प्रोबेबिलिटी दी गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी बताई गई है, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 2/5, है ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और E नाम की इवेंट मान ली, ही कम्स लेट। तो जब लेट आ रहा तो किसके बारे में, अगर वो बस से आता है, उससे ट्रेन से आ रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है, 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 कितनी दे रहे हैं, 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3 कितनी दे रहे हैं, 1/12। लेकिन जब वो किसी अदर मीन्स से आ रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेट नहीं हो रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B वो लेट नहीं हो रहा है, मतलब वो 0 प्रोबेबिलिटी दे रहा है उसकी। अगर वो अदर मीन्स से आ रहा है तो ही विल नॉट लेट, वो लेट नहीं हो रहा। जब लेट नहीं हो रहा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। टाइम पे आ रहा है तो 0 हो गई प्रोबेबिलिटी। आप क्या पूछ रहे हैं कि वो आया लेट हो गया तो करेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो किससे आया, ट्रेन से। ट्रेन को लिए क्या माना है, B1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन E माना जा रहा है। क्या मांगी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू E/B1 मेन ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2।
ये सवाल बेटा इतने सरल होते हैं कि अगर आप इनको एक बार समझ लोगे तो आप सवाल लगा के लेके आओगे पेपर में, उल्टा पुल्टा कुछ भी करोगे सही हो ही जाएगा वो, है ना। बस नाम से न डरो, काम से डरो। बस वैल्यू रखो, फटाफट कैलकुलेट कर दो, आंसर दे दो। 3/10 गुणे 1/4 प्लस नीचे 3/10 गुणे 1/4 प्लस 1/5 गुणे 1/3 प्लस 1/10 गुणे 1/12 प्लस 2/5 गुणे 0। एलसीएम लीजिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 1/2 आएगा। ये आपको खुद करना है, ठीक। उम्मीद और विश्वास रखिए, कर लेंगे आप। उम्मीद और विश्वास रखिए, कर लेंगे। अच्छा काम करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाक से। अब समस्याएं नहीं आनी चाहिए, लगभग आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सब क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से, फटाफट सुन लीजिए, सुनिए, लिखिए, जिसको लिखना है लिख लें, क्योंकि अगर हम करेंगे बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी जो अच्छा लगता है क्वेश्चन वो लिख देते हैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। फटाक से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि आज ही खत्म करना है इसको। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी 2000 स्कूटर का, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर का क्या करती है। एंड इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, ए कार एंड ट्रक आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इन लोगों का उसने क्या किया, इंश्योरेंस किया, और किसी के मतलब ट्रक के एक्सीडेंट होने की, बस के जो भी है, स्कूटर के बस के एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटीज है उन्होंने आपको दे दी। क्या लिखा है सुनिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द स्कूटर, फिर कार, फिर ट्रक आर रिस्पेक्टिवली कितने, 0.01, 0.03 एंड 0.015 रिस्पेक्टिवली। मतलब स्कूटर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये, कार की ये और ट्रक की ये दे दी रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर आर ए कार ड्राइवर। फिर वही बात, स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर की बात कर रहे हैं, दो शब्द एक साथ और लगाया, अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, B2, B3 इनकी बात कर लेते हैं। B1 इवेंट क्या है, B1 इवेंट क्या हमने लेट कर ली, इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ये ट्रक ड्राइवर। ठीक, क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल कितने लोगों का इंश्योरेंस किया, 4 तो 6, 6 से 12 आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इक्वल टू 2000 अपॉन 12000। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितनी हो जाएगी, 4000 बटे 12000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितनी हो जाएगी, 6000 बटे 12000। कैलकुलेशन मत करना, काटा काटी मत करना, बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ई क्या है, ई हम नाम, ई नाम की इवेंट जो लेट कर रहे हैं कि हमने इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ई जो इवेंट है, इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट हो गए। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन B1 कितनी दी जा रही, ये दी गई 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन B2 कैलकुलेट नहीं करनी, खुद उन्होंने दे रखी बना के 0.03, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन B3 कितनी वैल्यू दी है, 0.15 ये दे दी है। अब उन्होंने क्या कहा कि किसी एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो कौन सा ड्राइवर है, तो वो कार ड्राइवर और बस ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है कि ही इज द स्कूटर ड्राइवर एंड कार ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं, स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर, जब इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन E
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ d2 अपॉन e, या तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ d3 अपॉन e की वैल्यू निकाल के घटा दो, क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होगा और उससे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नहीं निकल आएगा। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे, फटाक से वैल्यू रख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ v3 इंटू e अपॉन v3 मेन ऑब्लिक v1 इंटू e अपॉन v1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ v2 इंटू e अपॉन v2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ v3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन v3 और रख करके कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे, आ जाएगा आंसर। और आंसर क्या निकल आएगा आपका, आंसर बता दें क्या, बता दो सर तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोग तो फिर उल्टा पुल्टा करके धर देंगे। इसका आंसर आएगा 7/52, 7/52 कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, उम्मीद है प्रयास है, करिएगा, हो जाएगा, है ना। हाँ, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत आसान सा काम है, ठीक है ना। ठीक, अब एक चीज़ और, इसमें आप अगर ये नहीं लिखना चाहते मन में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मान लो जब इसका फॉर्मूला लिखोगे बायस थ्योरम की इसका, तो दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा, नीचे वाली चीज सेम आएगी, ऊपर क्या होगा, ऊपर ही लिख जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन b1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन b2। आप 1 से मत घटाइए, ऐसे करके नीचे एलसीएम वही पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन b1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन b2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन b3। ये कर देंगे भाई। देखो इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो दोनों की वैल्यू तो एलसीएम सेम आता है, एलसीएम जब सेम आता तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 1 में से ना घटाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख के कर लिया करिएगा, कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में बायस थ्योरम का नाम जो था वो क्लियर हो गया, और उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका जो ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस आप लगाइए और बनाइए, करिए, खूब प्रयास करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।